प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे नेट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये हेडबैंड बनाना बता रही हूँ। इसे मैंने बेबी वूल से बनाया है और 12 नंबर के क्रोशे हुक से बनाया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई की वूल ली है और मैं ये 14 नंबर का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ये टोटल जो है वो 95 स्टिचेस लिए हैं। आप अगर इसका साइज़ छोटा बनाना चाहते हैं या बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने जो स्टिचेस लेने हैं वो 19 के मल्टीपल्स में लेने हैं, 19 के मल्टीपल्स में। तो मैंने ये 19 के मल्टीपल्स में ये 95 स्टिचेस लिए हैं। अब हम इसको ये जो है यहाँ से इस तरह से पकड़कर सीधा ये फर्स्ट स्टिच के साथ मैं इसको जॉइन कर दूंगी। इसको जॉइन करने के बाद यहाँ पर मेरी ये फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। फर्स्ट रो करने के लिए मैं चेन 1 करूँगी और हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करना है। तो हाफ डबल क्रोशे मतलब हुक के ऊपर हमने बल लिया, ये हमारे 3 हो गए लूप्स। अब इन तीनों में से इकट्ठा निकाल लेंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशे है। इस तरह से हमने हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करके इस रो को कंप्लीट करना है। 3 3 का 1। तो मैं ये राउंड में वर्क करते हुए आपको इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए राउंड में वर्क करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशे करते हुए मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे और ये फर्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशे है इसके ऊपर हमने पीछे से इस तरह से लेना है बैक पोस्ट में और ये हुक के ऊपर ये 3 लूप्स ले आएंगे। इसके बाद हम डबल क्रोशे करते हैं तो 3 के बाद 2 कर लेते हैं और 2 के बाद फिर 1 करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 का 1 नहीं करना, इतने बार ही छोड़ देना है। इसको इनकम्प्लीट रख के फिर हुक पर बल लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से बैक पोस्ट लेकर सेम इसी तरह से हमने फिर ये 2 लूप हो गए, फिर फ्रंट के 2 लूप्स में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये 3 लूप्स बच गए हैं, इन तीनों में से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने 2 का 1 बना दिया है। तो बैक पोस्ट करते हुए हमको ये 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है, 1 स्टिच बनाना है। तो फिर से हुक पर बल लेंगे और नेक्स्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे। बैक पोस्ट में ये 3 हुए, पहले इनको 2 लूप कर लिए, फिर हुक पे बल लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच लिया, उसके ऊपर भी ये इस तरह लेके पहले 2 में से निकाल लिया, 3 रह गए। अब इन तीनों में से इकट्ठा निकाल लिया। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार फिर इसी तरह करेंगे। पीछे से लिया 3 3 का 2, इतने में छोड़ दिया, फिर ऊपर बल लिया, फिर नेक्स्ट में लिया ये 3, फिर फर्स्ट 2 में से निकाला और तीनों में से निकाला। ये हमारा 3 का सेट हो गया। ये हम 3 बार 2 का 1 कर चुके हैं। इसी तरह हमने 2 बार और करना है, टोटल 5 बार। तो फिर ये बैक से लेंगे, 3 2 में से निकाला, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, नेक्स्ट में से फिर लिया 3, फर्स्ट 2 में से निकाला, अब पूरे 3 में से निकाला। ये हमारे 1 2 3 एंड 4 हो गए। एक बार फिर करेंगे हम ये 3 2 और फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से ये 1 है। अब नेक्स्ट में फिर लेंगे ये 2, फर्स्ट 2 में से निकाला ये 5। अब ये हमारे यहाँ पर टोटल 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। अब इन 5 के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने चेन 2 करेंगे। अब यहाँ से जो हमने ये लास्ट दिया था इसके आगे के हमने 2 स्किप करने हैं। तो 1 एंड 2 ये दोनों हमने स्टिचेस स्किप कर दिए और थर्ड स्टिच के अंदर 1 और 2 स्टिच स्किप करके ये थर्ड के अंदर हमने एक ये पफ स्टिच बनाना है। अब तो पफ स्टिच कैसे बनाएंगे, एक बार लिया डबल क्रोशे की तरह, फिर ये 2 और एक बार फिर से 3। अब इन सब में से इकट्ठा निकाल लेंगे हम। तो ये हमारा, इसको अब हमने क्लोज कर देना है एक चेन करके। तो ये एक पफ स्टिच बन गया है। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हमने एक पफ स्टिच बनाना है।
2 3 सब में से इकट्ठा निकाल लिया, एक चेन करके इसको क्लोज कर दिया, 2 हो गए। अब फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 और 3 सब में से इकट्ठा निकाला, चेन करके क्लोज कर दिया, 3 हो गए। अब इसी के अंदर हमने तीसरे स्टिच में जो बना रहे हैं इसके अंदर एक बार फिर से बनाना है, यहाँ पर हमारा इंक्रीज है पफ स्टिच का, तो ये 1 2 और ये 3। अब इन सब में से इकट्ठा निकाल लेंगे, ये हमने एक किया था, फिर एक किया था, फिर उसके बाद ये 2 किए। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर हमने इसी की तरह एक एक करना है, तो फिर इसको हम चेन करके एक क्लोज करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक पफ स्टिच फिर बनाएंगे। तो 2 3 और ये इसको फिर हमने चेन करके क्लोज किया। अब अगले स्टिच में एक बार फिर से बना देंगे, तो यहाँ पर ये हमारे टोटल 6 पफ स्टिच बनेंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2, फिर एक ही स्टिच में 2 बार, 4 1 5 और एक ये 6। अब फिर से हमारी जो है वो यही वाली रो आएगी, तो फिर चेन 2 करेंगे, एक हमने ये क्लोज करने में बनाई थी तो एक चेन और करेंगे। अब हमने फिर से ये 1 और 2 नेक्स्ट 2 स्टिचेस जो है वो हम स्किप कर जाएंगे, और थर्ड स्टिच के पीछे से इस तरह लाते हुए हमने फिर से ये 5 का ये सेट बनाना है पूरा। 1 ये 1 एंड 2 स्किप किए, और थर्ड के ऊपर ये हम 1 और इससे अगले में लेंगे, फिर 3 पहले 2 में से निकाला, तीनों में से निकाला, ये एक सेट बन गया। अब नेक्स्ट में फिर से 2 का एक करना है, 1 2 दोनों का एक बन गया, 2। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में करेंगे, 1 और एक ये, 2 3 हो गए। ये फोर्थ बनाएंगे, एक और बनाना है, 5 बनाने हैं ना हमने टोटल, तो ये हमारे यहाँ पर फिर से 5 बन गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से हमने ये पफ स्टिच बनाने हैं, तो पफ स्टिच बनाने के लिए फिर से इसको इसमें हम 2 चेंज करेंगे, पहले 1 2। अब इसके नेक्स्ट हमने ये 1 और 2 यहाँ तक हमारे हो गए थे, अब ये 1 एंड 2 ये स्किप करेंगे, और थर्ड के ऊपर फिर से हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है। 2 3 और ये सब में से निकाल लिया, 1 हो गया। सेकंड स्टिच में फिर से क्लोज किया, थर्ड में अब हमने 2 बनाने हैं, एक ही स्टिच में 2 बार पफ बनाने हैं, 1 2 3 सब में से निकाला, क्लोज किया, सेम स्टिच में एक बार फिर से सेम स्टिच में एक बार फिर से पफ बनेगा। ये 1 2 3 सब में से निकाल लिया, 3 बन गए। अब ये दोनों एक बार फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक पफ स्टिच और बनेगा, तो 2 3 सब में से इकट्ठा निकाल लिया,
एक और बनाएंगे इसी तरह से। इसी तरह से हमने ये जो पूरी रो है वो लास्ट तक के राउंड में वर्क करते हुए कंप्लीट करनी है। 2 क्लोज, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब फिर से हम 2 चेन करेंगे और यही वाले स्टिचेस फिर से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने राउंड में ये वर्क करते हुए मैं आपको वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं फर्स्ट रो के एंड में आ गई हूँ राउंड में वर्क करते हुए। यहाँ पर आकर मैं इसको ये जो हमने फर्स्ट जो चेन डाली थी इसके साथ स्लिप स्टिच करके अटैच कर देना है। यहाँ पर हमारी ये रो 2 कंप्लीट हो गई है। हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे जो ये वाले 5 स्टिचेस का जो सेट था और इस तरफ जो हमारा एंड है वो पफ स्टिच पर होना चाहिए, तभी ये इसकी डिज़ाइन की कंटिन्यूटी बनेगी। तो अब यहाँ पर जो है हम रो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो रो 3 करने के लिए हमने चेन 2 करना है। अब हमने हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से काउंट करके आप करेंगे। ये हमारे 5 का सेट था तो इन पांचों के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशे आएगा। तो हाफ डबल क्रोशे यानी 3 3 का 1 एक। अब सेकंड स्टिच का ये वाला है 3 4 और एक ये 5। ये हमारे 1 2 3 4 इन पांचों स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक हाफ डबल क्रोशे डाल दिया है। अब ये बीच में जो हमारा स्पेस आएगा हर स्पेस के अंदर हमने यहाँ पर 2 2 हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। तो ये चेन स्पेस आया है, इसमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशे डाले। अब जो ये पफ स्टिच हमारे स्टार्ट हो गए हैं तो पहला जो हाफ डबल क्रोशे आएगा वो हमारे इस पफ के ऊपर आएगा। तो सेम पफ के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे। अब ये 2 पफ के बीच का जो ये स्पेस है इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे। इसके बाद फिर से पफ के ऊपर, अब ये पफ की साइड में यहाँ सेंटर में, फिर से ये पफ के ऊपर, पफ के यहाँ सेंटर में, फिर ये पफ के ऊपर, ये पफ के सेंटर में, फिर ये पफ के ऊपर यहाँ पर, फिर ये पफ के ये साइड में सेंटर में, फिर ये पफ के ऊपर। अब ये हमारा लास्ट जो है ये चेन स्पेस आ गया है 2, तो इसके ऊपर हमने 2 बार हमने अब हाफ डबल क्रोशे डालने हैं, एक और एक ये 2। इस तरह से हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशे डाल के इस रो को कंप्लीट करना है। तो ये डिज़ाइन जो है वो इन्हीं 2 रोज़ में चलेगा। तो अब फिर से ये हमारे जो ये वाले स्टिचेस आ गए हैं 5 स्टिचेस जो थे, तो यहाँ पर हमने 5 बार हाफ डबल क्रोशे डालना है। तो ये 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये चेन स्पेस है तो 2 इसमें हो गए हमारे 6 और ये 7। अब ये पफ स्टिच स्टार्ट हो गए हैं तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं। पफ स्टिच के ऊपर एक, ये साइड में 2, पफ स्टिच के ऊपर 3, ये साइड में 4, फिर ये पफ स्टिच के ऊपर, ये साइड में 6, फिर ये पफ स्टिच के ऊपर साइड में 7 8, पफ स्टिच के ऊपर 9, साइड में 10, फिर पफ स्टिच के ऊपर 11 और 2 अब ये साइड में, क्योंकि ये सेंटर स्पेस है तो यहाँ पर अब ये चेन स्पेस है हमारा तो इसमें हमने 2 बार डालना है। इसी तरह से हमने ये पूरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं ये राउंड में वर्क करके रो को कंप्लीट करके आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने रो 3 को जो है वो कंप्लीट कर लिया है राउंड में वर्क करते हुए, हाफ डबल क्रोशे करते हुए। अब रो 4 स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे और जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट स्टिच के अंदर हमने ये पीछे से ये हाफ डबल क्रोशे फुल
डबल क्रोशे को हाफ में कंप्लीट छोड़ देना है, इनकम्प्लीट। फिर सेकंड स्टिच लेंगे, एक, दो, नेक्स्ट में फिर तीन। अब ये चौथा जो है, ये जो हमारे सेंटर के चेन स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे लिए थे उसमें बनेंगे। चौथा जो 2 का एक हमने करना है, यहाँ पर करेंगे। तो ये एक और ये 2, यहाँ पर ये हमने 1 2 3 एंड 4 कर लिए। इसके बाद जो हमारे ये पफ स्टिच स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इसका जो 5वां सेट लेंगे वो हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे। ये जो 2 हैं, लास्ट के 2 हैं हमारे, इसको हम 5वां मानेंगे। तो इसके आगे हमने फिर से, अब इसमें हमने 5 डाले थे, तो इस रो में हम ये 4 डालेंगे। इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे चेन 2, जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही चेन 2। अब हमने ये पफ स्टिच बनाने हैं इन पफ स्टिच के ऊपर। तो जो ये हमने सेंटर का ये लिया था, जिसमें हमने एक ही स्टिच में 2 बार डाला था, उसके ऊपर का स्टिच लेंगे, वो हमारा ये वाला स्टिच है। तो इससे एक और एक, ये 2, इन 2 मतलब राइट साइड में इसको 1 एंड 2 सेकेंड स्टिच के अंदर हमने फिर से पफ स्टिच बनाना है। और अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो इसके बाद हमने 1 2 3 स्किप करने हैं, और यहाँ से ये सेकंड के अंदर एक पफ स्टिच बना देंगे। तो ये पहला पफ स्टिच यहाँ आएगा। जो हमारा सेंटर का पफ स्टिच है उसके ऊपर हमेशा सेंटर पे ही आना चाहिए। तो सब में से निकाल के क्लोज कर दिया, ये एक बन गया। अब इसके बाद सेकंड जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टिच में आएगा। इसको क्लोज किया। अब ये थर्ड जो है वो, ये देखिए ये सेंटर है इसका, इसके ऊपर ये वाला स्टिच है। तो इसी सेंटर के ऊपर ही हमने इसमें फिर से 2 बनाने हैं। सेंटर के ऊपर हमेशा सेंटर आना चाहिए ये। तो एक, क्लोज करेंगे। अब इसी सेम स्टिच में फिर से एक बार, एक, 2 और ये 3, इसको फिर क्लोज किया। ये हमारे सेंटर के ऊपर फिर से ये वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बन गया पफ का। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में फिर से 2 पफ बनाएंगे हम। इसके अगले स्टिच में फिर एक पफ, 3, क्लोज किया। नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक पफ। ये हमने फिर से 5 स्टिचेस के अंदर 6 पफ स्टिच बना दिए हैं। सेंटर वाले में 2 और साइड्स वाले में एक एक। यहाँ पर ये मेरे पफ स्टिच के ऊपर फिर से पफ स्टिच बन गए हैं, 1 1 2 फिर 1 1। अब फिर से हमारा जो है चेन 2 का स्पेस देंगे, 1 एंड 2, स्किप 2 करेंगे। तो हमने ये वाला अब 2 स्किप करने हैं, तो ये और ये। इसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारे 2 पफ स्टिच बने हैं, इसके ऊपर का जो ये लास्ट वाला पफ स्टिच है, जो हाफ डबल क्रोशे है, इन 2 पफ स्टिच के ऊपर का जो ये वाला डबल क्रोशे है, ये हाफ डबल क्रोशे है, इसके ऊपर हमने जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये पीछे से हुक लेंगे, ये हमारा पहला स्टिच होगा फिर से। तो ये एक और इसके साथ वाला ले लेंगे 2। अब इन दोनों का हमने ये एक बना देना है। फिर से बनाते हैं, एक और एक, ये 2 3 का एक। ये हमारा फर्स्ट जो है वो सेट फिर से बनकर तैयार हो गया। तो ये एक, इसके बाद फिर से ये हमने 5 बनाने हैं टोटल। जैसे सेम चल रहा था सेम वैसे ही चलेगा फिर से डिज़ाइन हमारा। तो एक,
सेकेंड सेट 2 का 1, तीन का हो गया ये, चार, ये हमारे 1 2 3 4, और अभी 5वां बनाएंगे। ये हमारा फिर से जो है वो जो चेन स्पेस के अंदर हमने 2 हाफ डबल क्रोशे डाले थे उसी के ऊपर बन रहा है। ये हमारे 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। इसके बाद फिर से ये 2 का चेन स्पेस, और ये हमारा सेंटर का है, ये सेंटर का स्टिच है इन दोनों के बीच का 1 और 2, इसके ऊपर यहाँ से हमने फिर से पफ स्टिच बनानी है। तो इसी तरह से ये हमने राउंड में वर्क को कंप्लीट करके मैं आपको वापस से यहाँ आकर मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस 4 के अंदर ये 5वां हम कैसे ऐड करेंगे। ये मैंने थर्ड रो के एंड में यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने ये 5 जो हैं वो पफ स्टिच बना दिए हैं। 5 स्टिचेस में 6 पफ स्टिच बन गए हैं मेरे। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये 4 स्टिच बचे हैं टोटल। तो इसमें से 4 तो 2 तो हमने स्किप करने हैं, जैसे हर बार करते हैं, चेन 2 के बाद 2 स्किप करेंगे। अब ये बचे 2 में हम इस तरह से ये 2 का 1 बनाएंगे। ये हमारा 5वां यहाँ का सेट काउंट होगा। 1 2 3 4 ये हैं, और इन दोनों के ऊपर जो हम बनाएंगे वो हमारा 5वां सेट होगा। तो यहाँ से बैक से लेकर 1 और ये 2। अब इसको हमने फर्स्ट स्टिच के साथ फिर से स्लिप स्टिच करके अटैच कर देना है। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5, फिर से ये मेरे 5 स्टिच हो गए हैं। अब फिर नेक्स्ट रो के लिए हम फिर से चेन 1 करेंगे और हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा 1 2 3 और ये 4 हाफ डबल क्रोशे हुए हैं। 5वां मेरा यहाँ पर आकर ये वाला बनेगा। इसके आगे हमने सिर्फ फिर वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पर ये चेन स्पेस है तो इसमें हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे आएंगे, 2। ये मैं इस रो में हाफ डबल क्रोशे करते हुए ये रो के एंड तक पहुँच गई हुई। ये मैंने पफ स्टिच के ऊपर तक आ गई हूँ मैं। अब इसके बाद ये चेन स्पेस है, इसके अंदर हमने फिर से ये 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। अब ये हमारा जो इधर का 5वां स्टिच था ये वो आ गया। इन दोनों के ऊपर भी हमने जो है ये हाफ डबल क्रोशे करने हैं। तो ये 1 और ये इन 2 का हमने जो 1 बनाया था इसके ऊपर भी एक हाफ डबल क्रोशे हो गया है हमारा। इसके बाद जो है हमने इसको फिर से स्लिप स्टिच करके ये अटैच कर देना है। अब ये 1 2 3 4 और ये 5वां इधर का, और बीच में हमारा ये स्पेस बन गया है। इसके बाद जो हम रो स्टार्ट करेंगे वो फिर से हमने ये 5 बनाए थे, ये 4, इस बार हमारे ये यहाँ पर 3 बनेंगे। तो 3 कैसे, 1 ये हमने कर लिया सेम स्टिच के अंदर से, फिर से ये बैक से किया 1 और 2, इन दोनों का 1 बना दिया। ये 1 हो गया सेट। अब ये मेरा क्रोशिया हुक नया है इसलिए अटक रहा है। 1 और ये 2 में से लिया, ये मेरे 2 बन गए सेट। अब ये लास्ट जो है ये हमारा इस चेन स्पेस वाले का आएगा। 1 और ये 2 में से, तीनों में से। यहाँ पर ये मेरे 1 2 और 3 बने हैं। यहाँ 5 बने थे, फिर 4, फिर ये 3। इसके बाद जो हमारे ये हैं, ये चेन स्पेस हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, पफ स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर ये यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे,
फिर ये सेंटर वाला जो है इसके ऊपर वाला स्टिच ये ढूंढेंगे और इसके साथ 1 और 2 ये दूसरे स्टिच के अंदर यहाँ से हम ये पफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 5 4 और ये 3, इसके बाद जो बनेंगे फिर 2 और 1। तो ये मैं आपको इसकी जो है वो 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। पफ स्टिच की 5 रोज़, ये मेरी 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं आपको ये 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर पफ्स की 5 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। अब इसके बाद हमने जो ये मेरी लास्ट रो आई है ये हाफ डबल क्रोशे की मैं कर चुकी हूँ। अब हमने ये इसकी ये बीडिंग बनानी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये जो बनाई है वो सिंगल क्रोशे में ही बनाई है, पर वो रिवर्स सिंगल क्रोशे करते हुए। नॉर्मली जो हम सिंगल क्रोशे करते हैं वो नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से आगे करते हैं जहाँ हमने स्लिप स्टिच करके अटैच किया था उससे, पर यहाँ पर जो हम ये सिंगल क्रोशे करेंगे वो बैक साइड में करेंगे। तो चेन 1 करके इसको धागे के ऊपर लाए। अब ये पिछले स्टिच में से मैंने ये इस तरह से एक सिंगल क्रोशे कर दूंगी मैं। इसके बाद फिर से जो सिंगल क्रोशे करना है ये मैंने बैक नेक्स्ट स्टिच में करना है। फिर ये उससे अगले स्टिच में, हर स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे करना है पर रिवर्स में जाते हुए। फिर नेक्स्ट स्टिच में, फिर ये उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 2 का 1। इस तरह से ये हमने रिवर्स में सिंगल क्रोशे करते हुए राउंड में, इस तरफ भी पूरे राउंड में और यहाँ भी पूरे राउंड में करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो मैं आपको ये रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसके दोनों तरफ जो है ये बीडिंग कर दी है इसके दोनों तरफ। अब यहाँ से हमने जो बनाना इसको जो था हेडबैंड को स्टार्ट किया था उस जगह के ऊपर मैंने ये एक सुई धागा लगा लिया है। अब यहाँ से हमने इसको सेंटर में से इस तरह से ऊपर तक लेके जाना है। इसको इस तरह से टाइट कर देना है खींचकर। एक बार फिर से इसको सेंटर से सुई धागा ले जाकर इस तरह से इसको एक बार इसको बैक साइड से भी इस तरह से टाइट कर देंगे, पक्का कर देंगे। यहाँ से इसकी ये शेप आ गई है। अब हमने ये बटन बनाना है। तो ये बटन बनाने के लिए हम ये फिंगर पर धागे को इस तरह से एक बार लपेटेंगे, 2 बार ये उतार लेंगे। अब हमने इसके अंदर जो है वो सिंगल क्रोशे करने हैं। इसके अंदर मैं ये 14 बार सिंगल क्रोशे करूँगी।
अगर आप ये बटन बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको आप थोड़ा सा जो ये सर्कल लिया हमने इसको आप बड़ा भी ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें 14 ही सिंगल क्रोशे डालें, आपके सर्कल में जितने आ सकते हैं आप उतने डाल सकते हैं। इसको मैंने एक बार फर्स्ट स्टिच से अटैच कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस होल में से बार बार सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाना है और इस होल को कंप्लीट करके भर देना है। ये मैंने सिंगल क्रोशे करते हुए मैं इसको ये जो बीच का ये होल था उसको भरती जा रही हूँ। अब ये अंदर से पूरा फिल हो गया है तो इसको हमने ऊपर से इस तरह से बस क्लोज कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। और इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे जिससे कि हम इसी से उसको अटैच कर सकें। ये इधर से देखने पर ये हमारा बटन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको यहाँ पर सेंटर में या नीचे लगा देना है। इस जगह के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे इसी धागे से। तो यहाँ ये जो है हमारा हेडबैंड बनकर तैयार हो गया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।